नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं पहुंचा हुआ हूं बिहार के समस्तीपुर ज़िले में। और आप हमारे सामने जो ये फार्म देख रहे हैं, ये बिल्कुल अभी खुला में गाय है, क्योंकि दोपहर का समय है और ये इनका रखने का जगह कहीं और है, लेकिन ये अभी दोपहर के समय बांध के रखे। तो ये युवा साथी पोल्ट्री फार्मिंग करते थे और अभी कर भी रहे हैं, और इसके साथ में इन्होंने डेयरी फार्मिंग की शुरुआत की। तो चलिए इनके डेयरी फार्म के जर्नी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आखिर ये कैसे इसको मैनेज करें, कैसे चला रहे हैं और क्या मुनाफा ले पा रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे थे, कितने का दूध बेचते हैं। ये सुधा की समिति में दूध को बेचते हैं। तो चलिए हम इनसे जानकारी ले लेंगे। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट मिलता है। तो चलिए इनसे बात करेंगे और जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा सर। जी, मेरा नाम रोशन कुमार होगा। अच्छा, ग्राम हरपुर पूसा, जिला समस्तीपुर। तो ये डेयरी फार्मिंग आप कब से कर रहे हैं सर? जी, लमसम में 5 साल हो गया। 5 साल पहले? जी, तो 5 साल पहले आप क्या करते थे सर? 5 साल में पढ़ाई करता था, फिर मुर्गी फार्म किया था, पोल्ट्री फार्म। अच्छा, जी, इसके पहले पोल्ट्री फार्म भी था आपके पास? पोल्ट्री फार्म है, अभी भी है। अभी भी है? जी, अच्छा, तो फिर आपके मन में डेयरी फार्मिंग का विचार कब से आया, कैसे आ गया? डेयरी फार्मिंग पहले घर पे था, हम्म। जो दूध खाने के लिए। अच्छा। तो मान के चलिए उसी में अपना चल रहा था। हम्म। तो देखे कि इससे कुछ इनकम आना चाहिए। अच्छा। तो पहले 2 खरीद के लाए थे। हाँ हाँ। तो उससे फिर दूध से फिर मान के चलिए दूध जब घटा जी जी। तो खाने के लिए नहीं था, फिर एक खरीद ले आए। तो दूध बढ़ने लगा जी। तो सेंटर में देने लगे। अच्छा, तो ऐसे ही करते करते मतलब ये डेयरी फार्मिंग का प्रारूप ले लिया? जी, जब पोल्ट्री फार्म में लगा, घाटा लगने लगा। हाँ हाँ। अच्छा, तो पोल्ट्री में घाटा उसको लगने मान के लगा। चलिए जो रेट जो पोल्ट्री में था, जब बेचने के टाइम पर घट जाता था, हम्म। लॉस लग जाता था। जी जी। तब सोचे कि इसमें तो मान के चलिए घाटा तल के सौदा है नहीं, जी जी जी। इसी में मान के चलिए पूंजी लगाने लगे। अच्छा, इसमें पूंजी आप लगाने लगे। जी तो सबसे बड़ी बात है कि जब डेयरी 5 साल पहले स्टार्ट किए थे, 2 गाय लेकर के आए थे ना? जी, तो शुरुआत में इसका अनुभव था आपके पास में? अनुभव वही पहले वाला था। पहले वाला ही था? और हम सुधा डेयरी का अध्यक्ष भी रह चुके थे, अच्छा अभी भी अच्छा। है। जी जी। तो वो ट्रेनिंग करने गए थे पटना में, 4-5 दिन वहाँ पर ट्रेनिंग किए थे। जी जी। अच्छा 2007 में किए थे ट्रेनिंग। अच्छा। तो फिर जब शुरुआत किए 2000 कब, 2020 में स्टार्ट किए थे? 2020 नहीं, लमसम में घर पर तो 2007 से था। अच्छा, लेकिन आप लेकिन इस 2020 से ही लगे हुए? बढ़ने लगा। अच्छा, तो जब 2020 से बढ़ने लगा तो उस समय में परेशानी क्या आया था? परेशानी तो हमारे नजर में कुछ नहीं था। अच्छा, कुछ नहीं था, क्योंकि जी अनुभव इसके पहले आपके पास था। जी। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे जब 2 गाय लेकर के, तो कहाँ से खरीदते थे गाय, कहाँ से खरीदते थे? गाय आसपास के जो जो रहता है बेचने वाला, तो घूम घूम कर जाते थे, देखते थे गाय अच्छा है। जी जी। और पहले ब्रीड पहचानते थे, अच्छा। जो देखते थे जिसका नस है आगे, पैर जिसको सीधा रहता है, हाँ हाँ। वही खरीदते थे। अच्छा। खरीदने में मान के चलिए जो 5,000 10,000 एक्स्ट्रा ले लेता था, हाँ हाँ। वही लाते थे खरीद के। तो खरीदने में कभी ठगी हुआ था आपके साथ? ठगी तो अभी तक नहीं हुआ है। जो जितना सोच के लाते थे इतना दूध करेगा, अच्छा, तो उतना तो कर रही थी। उतना करती थी? जी तो उस ठगी का मतलब पता है आपको? जैसे कि 20 लीटर की गाय है, जी अधिक पैसा आपसे ले लिया, एक वो प्रकार का ठगी हो गया। दूसरा ठगी होता है कि जैसे गाय आपकी 20 लीटर दे रही है, लेकिन उसके अंदर में परेशानी है। तो उस तरीके का कभी आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ? नो, जितना गाय अभी जो खरीद कर लाए हैं हमें, जो जितना सोच कर लाए थे उतना तो दे रही है। अच्छा, उतना कर रही है। जी, तो उसके बाद बात आती है सर, रोग वगैरह को लेकर के परेशानी होता है गायों में। तो किस किस प्रकार का रोग जो है आपको इन 5 से 6 सालों में महसूस करने को मिला है सर? पहले जो लाए थे हाँ 2 हाँ। गाय, जी। उसमें एक गाय में थनैला बहुत हो रहा था। अच्छा। पहले वो 30 लीटर देती थी, हम्म। और पहले मैट टूट नहीं था, जी जी। पत्थर पर वो बना रहा था। हाँ हाँ। तो थैनाला 5 दिन 10 दिन पर जी जी। हो रही थी उसको, हम्म। तो उसको बेच दिए। अच्छा।
और वही थनैला, और इधर तो जो होता है वायरल डिजीज जो आता है जखनी, वही सर आता है। तो लंपी वगैरह भी आपके पास आया था, नहीं आया था? जी लंपी तो आया था। तो उसका उपचार कैसे किए थे सर? लंपी में एक बाछी को मेरा पहले हो गया था। अच्छा। जो 40-120 का बाछी थी, हाँ 4 महीने का बाछी थी। जी जी। उसको हो गया, अंदाज नहीं था कि उसको लंपी हो गया। अच्छा। जो डॉक्टर आए थे बोले कि लंपी हो गया है, तो सुई तो विटामिन का दिए, लेकिन बोले कि होम्योपैथी ले आइए। होम्योपैथी लिख के दिए, लाए, लेकिन उसको जो है ना वो अंदर से हो गई थी। अच्छा अच्छा। अंदर, बाहर से वो मान के से जो फोका फोका होता है से नहीं थी। तो वो लमसम 5 दिन के अंदर वो मर गई। अच्छा। मर गई, फिर दूसरा का धरी, जी जी। फिर उसको दवाई जो है लाए, उसको मेंटेन किए, लेकिन वो बच गई। 8-10 दिन के बाद रिकवरी कर गई दूसरी वाली। जी। अच्छा। तो फिर लंपी का टीका वगैरह दिलवाया है, नहीं दिलवाया है? टीका तो इधर नहीं है, वो आइवरमेक्टिन लाए थे और सबको दिलवा टीका मतलब नहीं दिलवाया है। तो FMD वगैरह का टीकाकरण करवाए हैं? अभी इधर कुछ नहीं आया। अभी कुछ नहीं करवाया है जी। तो FMD वगैरह का भी प्रकोप कभी झेलने को मिला कि नहीं जिला? FMD तो इधर नहीं आई है जी। और इधर वही FMD वगैरह आइवरमेक्टिन के सुइया दिया देते हैं, 3 महीना पर एक सबको दिवा देते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है सर कि आप डेयरी कर रहे हैं, तो आप अपनी डेयरी में कितने से कितने लीटर वाली गाय रखे हुए हैं सर? जी हमारे मान के चले जो अपना बाछी है और जो खरीद के लाए थे, इससे अपने घर ही का है। और जितना खरीद के लाए सब 20+, 20, 25, 30 और एक वो जो है 35 लीटर करती है। अच्छा, कौन सी? वो जो है लास्ट वाली। अच्छा, उस साइड में जो खड़ी है। हाँ, वो 35 लीटर करती है। बाद बाकी जितना है सब 25, 26 उसी के बीच। तो ये 25, 26 जो है हमेशा रहता है या कम हो जाता है कुछ समय के बाद? नहीं, मान के चलिए अभी सब 4 महीना 5 महीने के होल है बच्चा दिन रही है। अभी उतना कर रही है। कितना? 25 लीटर अभी कर रही है? 26 लीटर 27 लीटर। अच्छा, करती है जी। जैसे एक समय में होता है कि जैसे जब पीक पर गई तो जैसे ब्याने के 20 दिन के बाद वो 20-25 लीटर की, लेकिन फिर उसका 15-20 दिन 1 महीने के बाद जो दूध गिरना कम हो जाता है। ना, उतना नहीं अभी हो रही है। वो जब बच्चा जब मान के चल जो गाभिन हो जाती है। अच्छा। तो लमसम में 3-4 महीने के बाद कुछ घट जाती है। अच्छा, मान के 2-3 लीटर। जैसे गाभिन मान के चलिए कितने महीने में करवा लेते हैं? चौथे महीने में, तीसरे महीने में? तीसरा चौथा महीना में हो जाता करवा लेते हैं जी। तो मतलब 7वां महीने में जाती है तो दूध गिर जाता है या बंद कर देते हैं आप? नहीं, 7वां महीना में तो उसको छोड़िए देते हैं। छोड़ देते हैं आप जी। तो मतलब 5वां महीने में जाए तो दूध गिरना शुरू हो जाता है? दूध गिरना शुरू हो जाती है। कितने लीटर तक गिरता है सर? लमसम में टाइम का है 3-4 लीटर गिर जाता है। 3-4 लीटर जी। तो अगर फीड भी कम कर देते हैं। जैसे एक गाय 20 लीटर कर रही है जी, तो देखते हैं तो अगर पूरे ब्यात में वो एवरेज कितना लीटर दूध करेगी आपका? एवरेज औसत दिखाए 15 से 18 के बीच में। 15 से 18 के लिए 25 लीटर वाली के लिए बता रहे हैं ना आप? जी। 25 लीटर वाली अगर पूरे ब्यात में 15 से 18 तक वो करती है एवरेज उसका जी। तो उसका हिसाब आप उसी पर कैलकुलेट करते होंगे ना? हाँ। तो अभी है कितनी गाय आपके पास में टोटल? अभी तो हमारे पास 10 गाय है। 10 गाय है जी। दूध वाली? दूध वाली। और बिना दूध वाली कितनी है? बिना दूध वाली 2 गो है। दो है। एगो गाभिन है 7 महीना का हो चुका है, एगो अभी। तो 10 गायों से कितनी दूध निकाल रहे हैं सर? 10 गाय में मान के चले अभी 8 गो लग रही है। और 8 गाय से एक टाइम के 85 से 90 लीटर सवेरे में देती है। अच्छा। और 80 लीटर साँझ में देती है। मतलब 160-70 लीटर 80 लीटर दूध निकलता है आपका? जी। तो ये दूध कहाँ बेच लेते हैं? दूध तो अभी हम सेंटर में देते हैं। अच्छा, शुरू से ही सेंटर में दे रहे हैं? अभी ना, अभी शुरू से सेंटर में देते हैं। शुरू में क्या रेट में मिल जाता है सर? सेंटर में 35 और 40 के बीच में आता है। 35, 36 के 39 शाम में बढ़ जाता है। अभी सवेरे में कुछ दूर पे। तो इनका फैट स्निफ क्या आता होगा? फैट 4 0 आता है, कभी सवेरे में जो है 3, 5, 3 0 वैसी 8, 5, 8 0 ऐसी रहता है। मतलब 3 से लेके 4 के बीच 4 के बीच में रहती है। 4 के बीच में ही रहता है जी। तो उसका रेट आपको 35 से 40 के बीच में मिल जाता है जी। तो 35 से 40 रुपए बेच करके आप डेयरी में मुनाफा ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे सर? मुनाफा तो होता है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। अच्छा, जितना मतलब कितना होना चाहिए कि कितना परसेंटेज का मार्जिन होना चाहिए? अभी मान के चलिए अभी सारा भूसा महंगा है, सब कुछ खरीदिए खिलाते हैं। उस हिसाब से वही 20% बच जाता है। अच्छा। अभी 80% सब कुछ में लग जाता है। जैसे आप 180 लीटर दूध बता रहे हैं, 40 के हिसाब से एवरेज
देखा जाए तो हम 36-37 ही लेके चल रहे हैं। जी। तो कितना का दूध बेचते हैं महीने का आप? महीना का 1,65,000 का दूध बेचते हैं। अच्छा, 1,10,000 का हमारा फीड खा जाता है। 1,10,000 का फीड खा लेते हैं। जी। तो लेबर भी रखे हुए हैं, अकेले कर लेते हैं? नहीं, अपने करते हैं। अपने पूरे जी। परिवार के साथ में? जी। अच्छा, तो 50-60 हज़ार रुपये आराम से इससे बचा ले रहे हैं आप इस हाँ। 10-12 गायों में जो है आपका। तो ये 180 लीटर हमेशा रहता है या कम ज़्यादा होता है सर? 180 लीटर हमेशा तो नहीं रहेगा। हमेशा नहीं रहता है? हमेशा कैसे रह जाए? सबसे कम कितना जाता है? सबसे कम तो अभी जो इधर सब बच्चा दी है, पहले 4-5 थी, वही एक टाइम में दोनों टाइम मिला कर वही 110-120 था। इधर अभी सब बढ़ी है तो। अच्छा, 110-120 लीटर मिनिमम होता है और मैक्सिमम 180 तक जाता है। जी। अच्छा, तो अब देखिए बात कर लेते हैं। अभी तो खुले में आपकी गाय, हम गाय देख पा रहे हैं। जी। तो उनको यहीं रखते हैं, कहीं और रखते हैं? नहीं, वो अंदर रहती है शेड में। हाँ हाँ। अभी जो धूप ठंडा के लिए धूप में सब निकली है, अच्छा, फिर गर्मी महीने में तो वही हरदम वही रहती है सिटी में। तो जैसे तीनों मौसम आप झेल चुके हैं, तो देखा जाए तो कौन सा मौसम में सबसे अधिक परेशानी होता है सर? वो तो बरसात में हो जाती है। क्या परेशानी झेलना पड़ता है? बरसात में ही होती है कि फंगस ज़्यादा लगता है सब कुछ में। हाँ हाँ। अच्छा। और उसमें थनैल तनी ज़्यादा अटैक हो जाता है बरसात महीना में। हाँ हाँ। तो थनैल का फिर क्या उपचार करते हैं? थनैल तो उसे नहीं होता है, लेकिन कभी काल एक दो में हो जाता है। तो हम तो होम्योपैथी लाते हैं। अच्छा। होम्योपैथी में वही बोरोनिया और फाइटोलक्का, हिपर सल्फर, वही सब दे देते हैं। इसके अलावा भी और कोई रोग होता है, जैसे सर्रा होना, रेड वाटर होना, इस तरीके? नहीं, अभी तक रेड वाटर इस तरीके सर्रा का नहीं कभी हुआ। रोग नहीं हुआ है? जी नहीं। तो गायों के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। जैसे ये हम आपकी गाय देख पा रहे हैं, तो इनका कितना लीटर दूध है सर? ये तो जो लाए थे जब खरीद के, तो ये गाय 39 लीटर तक गई थी। ये जी। 39 लीटर तक गई थी? जी। एक दिन में सिर्फ? एक दिन में। कितने दिन तक 39 लीटर थी? अभी 4 महीने हो गई है। हाँ हाँ। 4 महीना में अभी लमसम में 28 से 29 लीटर अभी करती है। अच्छा, 4-5 महीने हो गए इसको लाने हुए। अच्छा। ये सितंबर में लाए थे खरीद के इसको। हाँ, तो अभी 28-29 लीटर करती है? जी। अच्छा, और ये वाली? ये तो लमसम 3 साल पहले लाए थे। हाँ हाँ। तो इनका कितना अभी दूध है? अभी 30 लीटर पर गई है। किस ब्यात की है ये? हमारे यहाँ तो तीसरी हो गई है। हालांकि ये कौन सी ब्यात की? इसका शरीर देखने से तो नहीं लगता कि 39 लीटर करती होगी ये जो है ना, ये जब खरीद के लाए थे ना जी, व्यापारी से, ये लाए थे आधारपुर, जो समस्तीपुर है जी जी, उसी के बगल में एक गांव है आधारपुर, से लाए थे। अच्छा। तो वहाँ पर आप जैसे था, गाय तो बहुत बनी हुई थी। 1 महीना तक खेवे नहीं की, पानी कुछ दाना उना तो पीकर रहती थी, उसी में गाय लट गई। लेकिन दूध उतना पकड़ ले 39-35 से कम नहीं, 35 से 39 के बीच में रहबे करती थी। अच्छा, और उसके बाद वो एक आप बता रहे जो 35 लीटर करती थी, वो किस ब्यात की है? ये गाय वही हुए उसी कन से लाए थे। अच्छा। ये भी हाँ हाँ। लाए थे, तो वो तो बोला कि 20 लीटर करेगी, लेकिन ये लाया का दूसरा बयान हमारा यहाँ है। अच्छा, तो अभी कितना करती है ये? अभी 35 लीटर पे है। और वो आप बता रहे थे ना, क्या उसको भी बता रहे थे 35 लीटर? नहीं, वो तो गाय मान के चलिए जहियाज ये तो हो गया 5वां बयान का है। अच्छा, तो थन लटका हुआ, इसका कुछ प्रॉब्लम है क्या थन में इनका? जी नहीं, बच्चा अभी दिए हुए, अभी अच्छा, 2-3 दिन पहले पानी है। अब बात कर लेते हैं सर, आपके जैसे युवा साथी जो अगर डेयरी फार्म करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? डेयरी फार्मिंग अच्छा बिजनेस है, क्योंकि आप पोल्ट्री फार्मिंग के साथ इसको कर रहे हैं। जी। तो क्या ये बिजनेस सही है? बिजनेस तो अच्छा है, मुनाफा है इसमें? बिगर मुनाफा का कोई कर रहा है। तो 50-60 हज़ार जो आप मुनाफा कमा रही है, पूरे साल रहता है या क्या रहता है सर? नहीं, पूरे साल तो नहीं रहेगा। पूरे साल नहीं रहता है? जी। तो मिनिमम कितना मुनाफा आपको मिल पाता है सर पूरे साल में अगर देखा जाए तो? पूरे साल में अभी मान के चलिए 50-60 है, तो जब लास्ट होगा तो 20,000 घट जाएगा उसमें से। अच्छा, मतलब 30, 35, 40 ये आप कमा लेते हैं? जी। अरे फीड महंगा हो गई है, दूध के रेट नहीं बढ़ रहा है, तो हिसाब से अभी मार्केट नहीं हमारे इधर है जो मार्केट में दूध सेल करे। तो नए युवा साथी के लिए क्या कहना चाहेंगे? नया युवा साथी तो बहुत कर रही है अभी।
हमारे यहाँ बहुत आते हैं पूछने कि ये करना है वो करना है, जी जी सबको बतलाते हैं कैसे करना है। जी जी। चलिए बहुत अच्छी सर, अपनी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।